गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी स्टूडेंट्स का भी इंग्लिश की क्लास में वेलकम है भी। और आज भाई हिंदी डे भी है। 14 सितंबर को भी हमारी हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला था भी। कब? 14 सितंबर 1949 को भी। आप सभी को भी हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी। ठीक है, अभी अपना टॉपिक चल रहा था एडजेक्टिव का, उसकी स्पोर्टिंग एरर चल रही है अभी। आज वो आपको करवा रहे हैं भी। और सभी बच्चे भी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें भी। आज का अपना फर्स्ट सेंटेंस है भी स्पोर्टिंग एरर में। क्या सेंटेंस है भी? A non-banking financial company is a financial institute similarly to a bank but it cannot issue check books to customer। ठीक है भी, आपको मैंने एक बात बताई थी। क्या बात बताई थी भी? हमने पढ़ा था कि एडजेक्टिव होता है। क्या होता है भी? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के साथ अगर हम क्या लगा देते हैं भी? एलवाई, तो वो क्या बन जाता है भी हमारा? वो बन जाता है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है भी? एडवर्ब वो वर्ड होता है भी जो विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है भी? वर्ब की। और किसकी विशेषता बताता है भी? एडजेक्टिव की। और किसकी विशेषता बताता है भी? खुद की भी क्या बताता है? विशेषता बताता है। एडवर्ब की भी क्या बताता है? ये विशेषता बता रखा है। सारी क्लास बातें मैंने आपको बता रखी हैं ऑलरेडी भाई। और एडजेक्टिव क्या होता है भी? एडजेक्टिव ऐसा वर्ड होता है जो किसकी विशेषता बताता है भी? नाउन या प्रोनाउन की। एडजेक्टिव क्या होता है जो किसकी विशेषता बताता है भी? नाउन या प्रोनाउन की। और एडवर्ब क्या होता है भी? जो किसकी विशेषता बताता है? वर्ब की, एडजेक्टिव की। और किसकी विशेषता बताता है भी? एडवर्ब की। ठीक है भी। और एडजेक्टिव के पीछे हम एलवाई लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है भी? एडवर्ब बन जाता है। ठीक है, अब बात करें अभी हमारी सेंटेंस की। क्या सेंटेंस है भी? अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट सिमिलरली। अब ये देखो भी, वर्ड आया हुआ है। कौन सा वर्ड आया हुआ है यहाँ पर? सिमिलरली वर्ड आया हुआ है। क्या यहाँ पर ये किसकी विशेषता बता रहा है अभी? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की विशेषता बता रहा है ना, इसके बारे में बता रहा है अभी। ये इसके बारे में बता रहा है। और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, क्या ये एडजेक्टिव है अभी? एडजेक्टिव नहीं है। ये क्या है अभी? एक नाउन है। अगर नाउन है तो यहाँ पर क्या नहीं आएगा अभी? एलवाई नहीं आएगा। हमें यहाँ पर जरूरत है एडवर्ब की, जरूरत नहीं है अभी। किसी की जरूरत है? एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव की जरूरत है तो हम किसको हटा देंगे? यहाँ पर एलवाई को क्या कर देंगे भी? हटा देंगे। अभी हमने पढ़ा था किसी भी एडजेक्टिव के पीछे एलवाई लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? एडवर्ब। और एलवाई हटा दें तो वो क्या बन जाएगा भी? हमारा एडजेक्टिव। यहाँ पर हमें जरूरत है एडजेक्टिव की, इसलिए हमने एलवाई को क्या कर दिया अभी? हटा दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ बातें आ रही है समझ में सभी को। नेक्स्ट सेंटेंस है भी अपना आज का। Everyone agrees that the Ganga is the holiest of all other rivers of the India। आपको एक बात बताई थी मैंने। क्या बात बताई थी भी? जब कंपैरिजन करते हैं, जब कंपैरिजन होता है, ठीक है भी, और जो सेम कंपैरिजन होता है उस चीज में एक चीज को क्या करना होता है भी? एक्सक्लूड करना होता है। उसमें से एक चीज को क्या करना होता है भी? एक्सक्लूड करना होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, गोल्ड इज कॉस्टलियर देन एनी अदर मेटल। गोल्ड इज कॉस्टलियर देन एनी अदर मेटल। देखो भी, यहां पर गोल्ड की तुलना की जा रही है बाकी धातुओं से। गोल्ड भी क्या भी? एक मेटल है। और बाकी इसकी कंपैरिजन में किससे हो रही है भी? बाकी मेटल्स इसका क्या हो रहा है भी? कंपैरिजन हो रहा है। तो यहां पर हम एनी का यूज ना करके किसका यूज करते हैं भी? एनी अदर का। ये तब अप्लाई होती है ये बात भाई जब वहां पर डिग्री दे रखी होती है। कौन सी डिग्री दे रखी होती है? सेकंड। जब वहां पर कौन सी डिग्री मिलती है भी? सेकंड डिग्री मिलती है। अगर डिग्री मिल जाए भी, कौन सी डिग्री मिल जाए? थर्ड। अगर डिग्री कौन सी मिल जाए भी? थर्ड डिग्री मिल जाए तो ध्यान रख लेना बच्चों, क्या नहीं आएगा वहां पर? अदर वर्ड नहीं आएगा। तो क्या आ जाएगा? ऑल द आ जाएगा। ध्यान रख लेना। रिपीट करो अपनी बातों को। अगर डिग्री कंपैरेटिव हो तो हम किसका यूज करते हैं? ऑल। अदर का। डिग्री क्या हो भी? सुपरलेटिव हो तो कौन सा वर्ड नहीं आएगा भी? अदर वर्ड नहीं आएगा भी। आ रही है बातें समझ में भी? नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं अभी। नेक्स्ट सेंटेंस क्या अपना? कृष्णा रैन टू द नियरिंग ग्रोसरी स्टोर टू बाय बिस्किट्स। बिल्कुल आसान है अभी। एक्चुअल में जो एडजेक्टिव होता है ना अभी, नियरिंग एडजेक्टिव नहीं होता। ठीक है अभी, यहां पर हमें एडजेक्टिव की जरूरत है। कृष्णा रैन दौड़ा भी, कहां पर दौड़ा? ग्रोसरी स्टोर। ग्रोसरी स्टोर की विशेषता क्या भी? नियरिंग है वो। ठीक है, तो यहां पर हमें नियरिंग एडजेक्टिव नहीं होता भी। क्या होता है? एडजेक्टिव नियर बाय होता है। ध्यान रख लेना। नियर का जो एडजेक्टिव होता है वो नियरिंग नहीं होता। क्या होता है एडजेक्टिव उसका? नियर बाय होता है। यहां पर क्या नहीं आएगा? नियरिंग नहीं आएगा भी। क्या आएगा यहां पर? नियर बाय आएगा। ठीक है भी। नेक्स्ट सेंटेंस है अपना, while giving a loan you must
यू मस्ट चेक इफ द बोरोवर हैज सफिशिएंटली कलेक्टर टू रिपीट। ठीक है भी, यहां पर भी क्या नहीं आएगा, यहां पर अपना एडजेक्टिव की जरूरत है तो क्या नहीं आएगा, एडवर्ब नहीं आएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर एल वाई को क्या करना पड़ेगा भी, हटाना पड़ेगा। एडजेक्टिव होता क्या भी, a word which qualifies noun और pronoun, ऐसा कोई भी वर्ड जो किसकी विशेषता बताता है भी, ठीक है भी। और एडवर्ब क्या होता है, जो किसकी विशेषता बताता है, वर्ड which qualifies verb, adjective and adverb itself, जो किसकी विशेषता बताता है भी, वर्ब की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब खुद की भाई। नेक्स्ट है भी, यहां पर पता चलेगा क्या नहीं आएगा भी, ठीक है भी, क्योंकि सफिशिएंटली किसके बारे में बता रहा है भी, यहां पर नाउन के बारे में बता रहे हैं, इसलिए यहां पर सफिशिएंटली नहीं आएगा, क्या आएगा भी, सफिशिएंट आएगा। Although his speech was not very clearly, अब स्पीच की बात हो रही है, यहां पर स्पीच क्या है, नाउन है, क्या यहां पर क्लियरली आएगा, क्या आएगा भी, यहां पर क्लियर आएगा। एल वाई क्या हो जाएगा, यहां पर रिमूव हो जाएगा भी, एल वाई क्या हो जाएगा, यहां पर रिमूव। नेक्स्ट है भी, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑल्सो द वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। आपको मैंने याद हो तो आपको मैंने बताया था, जब एक नाउन के बारे में दो क्वालिटीज बताई जाती हैं, जब एक नाउन के बारे में कितनी क्वालिटीज बताई जाती हैं भी, दो, और उस सेंटेंस को जोड़ा जाता है कौन से एग्जेक्शन से भी, एंड से। तो दोनों क्वालिटीज कैसे होनी चाहिए भी, इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहां पर देखो कौन सी डिग्री आई हुई है भी, 3rd डिग्री, लेकिन यहां पर कौन सी डिग्री आई हुई है, पॉजिटिव आई हुई है, वेरी आया हुआ है यहां पर, तो यहां पर वेरी नहीं आएगा भी, क्या आएगा भी, यहां पर मोस्ट आएगा, क्योंकि दोनों क्वालिटीज, दोनों डिग्रीज कैसे होनी चाहिए भी, सेम होनी चाहिए। पढ़ रखी होंगी आपने सारी बातें भी। अगर जिस बच्चे ने नहीं पढ़ रखी भी, क्लास में 3 क्लासेस हो चुकी हैं भी एडजेक्टिव की, वो देख सकता है भी क्लास, ठीक है भी। आगे भी, हैविंग बीन फाउंड गिल्टी ऑफ द थेफ्ट, गिल्टी का मीनिंग क्या होता है भी, कसूरवार। गिल्टी का मीनिंग क्या होता है भी, हैविंग बीन फाउंड गिल्टी ऑफ द थेफ्ट सनी वो सेंटेंस्ड टू 5 years इंप्रिजमेंट। आपको मैंने बताया था कि जो एडजेक्टिव होता है भी, अब इंप्रिजमेंट क्या होता है भी, जेल, सजा होती है, जेल में डालना, सजा, वही एक ही बात है भी। जो एडजेक्टिव होता है ना, वो कभी क्या नहीं होता। अब जेल की विशेषता कितने साल की जेल है उसको, 5 साल की जेल की विशेषता की, उसको कितने साल की जेल है, 5 साल की जेल है। तो एडजेक्टिव कभी भी क्या नहीं होता भी, प्लूरल नहीं होता, एडजेक्टिव हमेशा क्या रहता है भी, सिंगुलर रहता है। तो यहां पर क्या हट जाएगा भी, अरे क्या हट जाएगा यहां पर, एस। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, आपने बताना है कि सही सेंटेंस है या गलत है भी। मैं कहता हूं द बॉय इज 10 years ओल्ड, या फिर आप ये कह दो भी, बताओ भी यहां पर, या फिर आप ये कह लो ही इज अ 10 years ओल्ड बॉय, ही इज अ 10 years ओल्ड बॉय। क्या ये सेंटेंस सही है, अरे सही है क्या। अब बॉय की विशेषता है कि वो कितने साल का है भी, 10 years का है। तो 10 years कैसे होने चाहिए, अरे कैसे होने चाहिए, सिंगुलर होने चाहिए। मैं कहता हूं ही गेव मी 100, ही गेव मी 100 rupees नोट। बताओ भी क्या सेंटेंस लिखा है मैंने, सही लिखा है या फिर गलत लिखा है भी। अब नोट की विशेषता है कि कितने रुपए का नोट है भी, 100 रुपीज का। तो यहां पर रुपीज नहीं आएगा, क्या आएगा भी, 100 रुपये आएगा भी। एक ही नोट है जो कि कितने रुपए का भी, 100 रुपीज का, ठीक है भी। मैं कहना ये चाहता हूं इसके थ्रू भी आपको कि एडजेक्टिव हमेशा ही क्या रहता है भी, आपका सिंगुलर रहता है। एडजेक्टिव क्या रहता है हमेशा, द रेलवेज हैव मेड क्रॉसिंग द ट्रैक्स ए पनिश्ड ऑफेंस। एक्चुअल में जो एडजेक्टिव होता है ना भी, वो पनिश्ड नहीं होता भी, क्या होता है वो होता है भी पनिशेबल। क्या होता है भी, पनिशेबल होता है भी, क्या होता है भी, पनिशेबल। और बहुत सारे बच्चे भी, बहुत सारे टीचर्स इवन भाई कहते हैं पुनिश कहते हैं, दिस इज नॉट पुनिश, इसको बोलते हैं क्या भी, पनिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं भी इसको, ठीक है भी। यहां पर ऑफेंस है ना, ऑफेंस क्या होता है भी, अपराध, ठीक है भी। जो पनिश का जो एडजेक्टिव है वो क्या नहीं बनता, पनिश्ड नहीं बनता भी, क्या बनता है वो, पनिशेबल। क्या बनता है भी, पनिशेबल। इसी प्रकार नियरिंग, नियर का क्या नहीं बनता भी, नियरिंग नहीं बनता, क्या बनता है भी, नियर बाय। क्या बनता है भी, नियर। आर्म्स क्या होता है, आर्म्स भीख होती है भी, आर्म्स क्या होते हैं भी,
ठीक है, आलम्स नहीं बोलना, इसको ध्यान रख लेना। क्या वर्ड होता है अभी? आर्म्स। ठीक है, अभी वीक होता है। आर्म्स आर गिवन टू द, ध्यान रख लेना, आपको मैंने पहले ही बता रखा है, दोबारा बता देता हूं। कुछ एडजेक्टिव होते हैं अभी, जैसे रिच हो गया अभी, पुअर हो गया अभी, वीक हो गया अभी। अगर हमने इनको क्या बनाना है अभी? प्लूरल बनाना है। कुछ एडजेक्टिव होते हैं, मैंने 2-3 लिख दिए यहां पर। अगर हमने इनको क्या बनाना है अभी? पुअर बनाना है, तो इनके पीछे हम क्या नहीं लगाते? एस या ईएस नहीं लगाते अभी। इनके पीछे हम क्या नहीं लगाते? एस या ईएस है वो नहीं लगाते अभी। तो इनको प्लूरल बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं अभी? द का यूज करते हैं। यहां पर भी लिख देता हूं द। दोबारा बता रहा हूं भी, कुछ एडजेक्टिव होते हैं, उनको प्लूरल बनाने के लिए किसका यूज नहीं करते? एस या ईएस का। उनको प्लूरल बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं भी? द का। सेम बात उस सेंटेंस में थी। क्या बात थी भी सेंटेंस में? आर्म्स आर गिवन टू द, अब यहां पर क्या नहीं आएगा भी? पुअर्स नहीं आएगा। क्या आएगा भी? ठीक है भी, अगर हमने पुअर के साथ द लगा दिया तो इसका मतलब क्या है भी? एक गरीब की बात नहीं कर रहे हम, पूरी गरीब जाति की क्या कर रहे हैं भी? बात कर रहे हैं। यहां पर अगर पुअर के साथ, रिच के साथ, नीडी के साथ, वीक के साथ हमने द लगा दिया तो एक गरीब, अमीर, जरूरतमंद या फिर कमजोर की बात नहीं हो रही भी। किसकी बात हो रही होती है वहां पर? पूरी जाति की क्या हो रही होती भी? बात हो रही होती भी। समझ में आ रही मेरी बात? एक सेंटेंस और लिख देता हूं आपको समझाने के लिए। क्या सेंटेंस है भी? आपने बताना इसका मतलब क्या है। सेंटेंस है भी, द रिच शुड, आर्टिकल में भी आ जाता है भी, द रिच शुड हेल्प द पुअर। भाई दो आर्टिकल में क्या होता है भी? इन दोनों जगह ब्लैंक दिया होता है, तो कौन सा आर्टिकल आएगा भी वहां पर? द आएगा। इसका मतलब क्या होगा इस सेंटेंस का? इस सेंटेंस का मतलब ये होगा भी, पूरी अमीर जाति को हेल्प करनी चाहिए। किसकी हेल्प करनी चाहिए भी? पूरी गरीब जाति की क्या करनी चाहिए भी? हेल्प करनी चाहिए। एडजेक्टिव को प्लूरल बनाना है तो एस या ईएस लगाकर प्लूरल नहीं बनाते भी। क्या लगाकर प्लूरल बनाते भी? द। और आपको मैंने बताया था एडजेक्टिव कभी प्लूरल होता ही नहीं है। ठीक है भी, अगर उसको प्लूरल बनाना है तो क्या लगा के प्लूरल बनाते हैं भी? द लगा के। लेसर्स आर इंडिस्पेंसेबल। लेस, ठीक है, लेसर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी। अभी आपको मैंने बताया था, अब सर्जरी की विशेषता है कि वो किस चीज की सर्जरी हो रही है अभी? ऑपरेशन हो रहा है अभी आईज का। तो अब विशेषता है तो यहां पर क्या वर्ड नहीं आएगा भी? आईज नहीं आएगा। क्या वर्ड आएगा भी यहां पर? आई वर्ड आएगा। क्या वर्ड आएगा भी? कहना ये चाहता हूं भी, आईज सर्जरी होती है। कौन सी सर्जरी नहीं होती है भी? आईज सर्जरी नहीं होती है। द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस has risen this year by as many as 50%। यहां पर 50% नो डाउट जो वर्ड है अभी कैसा वर्ड है? प्लूरल है। 50% है, नो डाउट कैसा वर्ड है अभी? एक प्लूरल है। लेकिन हमने इसको समझ बना रखा है अभी, क्या समझ रखा है अभी? एक सिंगल यूनिट। इसको हमने क्या बना रखा है अभी यहां पर? सिंगल यूनिट। अगर सिंगल यूनिट बनाते हैं तो ये क्या बन जाता है अभी? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल बन जाता है। अनकाउंटेबल बन जाता है तो अनकाउंटेबल के साथ क्या नहीं आता भी? मैनी नहीं आता। क्या आता है भी अनकाउंटेबल के साथ? मच आता है। आपको ध्यान हो तो आपको मैंने डिफरेंस बताए थे मच और मैनी के बीच में, बताया था क्या? ठीक है, अभी क्लास में मैंने बता रखे हैं क्या डिफरेंस होता है। मैनी का यूज करते हैं किसके साथ? काउंटेबल नाउन के साथ। और मच का यूज करते हैं किसके साथ? अनकाउंटेबल नाउन के साथ। मच का यूज, और वेरी और मच में भी फर्क बताया था। वेरी का यूज करते हैं किस डिग्री के साथ? पॉजिटिव डिग्री के साथ। और मच का यूज करते हैं कौन सी डिग्री के साथ? कंपैरेटिव डिग्री के साथ। मच का कौन सी डिग्री से यूज करते हैं? कंपैरेटिव के साथ। और वेरी का यूज किसके साथ करते हैं? पॉजिटिव के साथ। नेक्स्ट है भी, क्या सेंटेंस अपना? 2 lakhs ऑफ पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन द परेड ग्राउंड। ध्यान रख लेना बच्चों, अगर कोई 1 2 3 4 ये क्या चीज होते हैं भी अपने? ये होते हैं भी कार्डिनल नंबर, निश्चित संख्या होती हैं। ये क्या चीज होती है भी अपने? डेफिनेट। और ये क्या चीज होते हैं? डेफिनेट नंबर होते हैं भी, या कार्डिनल नंबर बोल सकते हैं, डेफिनेट नंबर बोल सकते हैं इनको। ठीक है भी, और इन डेफिनेट नंबर के बाद अगर क्या आ जाता है भी? कभी ऑफ आ जाता है। मैं ये कहना चाहता हूं भी, अगर सेंटेंस में कौन सा वर्ड आ जाता है? ऑफ। ऑफ के साथ कभी भी डेफिनेट नंबर नहीं आएगा।
ऑफ के साथ कभी भी कौन सा नंबर नहीं आएगा, डेफिनेट नंबर नहीं आएगा। तो मैंने सेंटेंस को सही कैसे करेंगे भी, हम सेंटेंस को सही करेंगे या तो इस ऑफ को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, या तो हम इस ऑफ को क्या कर देंगे भी, सही सेंटेंस क्या बनेगा, 2 लाख पीपल अटेंडेड द मीटिंग। या फिर हम अगर सेंटेंस को और तरीके से कैसे सही कर सकते हैं, ऑफ को हटाकर भी, या हम लिखेंगे भी, क्या लिखेंगे भी, लैक्स ऑफ पीपल। क्या लिखेंगे भी, लैक्स ऑफ पीपल। अगर ऑफ वर्ड आएगा ना उसके साथ कभी भी क्या, कौन सा नंबर नहीं आता, डेफिनेट नंबर नहीं आता, उसके साथ कैसा नंबर आता है भी, इनडेफिनेट नंबर आता है। ऑफ के साथ हमेशा कैसा नंबर आता है भी, इनडेफिनेट। कैसा नंबर नहीं आता, ठीक है भी, यहां पर कैसा नंबर दे रखा है, डेफिनेट, तो यहां पर हमने किसको हटा दिया भी, ऑफ को क्या कर दिया है, हटा दिया। बातें आ रही है समझ में, फास्ट तो नहीं पढ़ रहे हैं अभी। देखो भी नेक्स्ट सेंटेंस है, दीज सोर्ट्स ऑफ सोर्ट। अब दीज वर्ड होता है, कैसा वर्ड होता है, ये प्लूरल होता है, और प्लूरल के साथ हमें सोर्ट नहीं लगाते भी, क्या आएगा वर्ड, दीज के बाद, दोज के बाद जो भी वर्ड आएगा वो वर्ड कैसे आएगा भी, हमेशा प्लूरल आएगा। यहां पर जो वर्ड दे रखा है, कैसा वर्ड दे रखा है भी, सिंगुलर। तो सोर्ट को प्लूरल बनाने के लिए हम क्या लगा देंगे, इसके साथ एस लगा देंगे भी। क्या लगा देंगे इसके साथ, एस। नेक्स्ट सेंटेंस है भी, कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स, कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क ही हैज ब्रॉट। अब देखो भी हमने एग्स के लिए तो क्या लगा दिया भी, हाउ मैनी लगा दिया, ठीक है भी। क्या मिल्क के लिए भी हाउ मैनी लगेगा, नहीं लगेगा। मिल्क के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा भी, मिल्क के लिए हमें लगाना पड़ेगा क्या, हाउ मच। यहां पर क्या आएगा भी, मिल्क से पहले कौन सा वर्ड आना चाहिए भी, हाउ मच। क्या सेंटेंस सही होगा भी, कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हो, हाउ मेनी एग्स, कितने अंडे, एंड हाउ मच मिल्क, और कितना दूध ही हैज ब्रॉट, वो लाया है भी। मिल्क के लिए क्या लगाते हैं, मच अनकाउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन के साथ हम क्या लगाते हैं भी, मैनी। While the chapter is full of printing errors, while the chapter is full of printing errors which are whole the chapter, while नहीं है भी, क्या सेंटेंस है, whole है भी, ध्यान रख लेना, एरर इसी पार्ट में ही है भी। वर्ड आ जाते हैं भी, एंटायर, होल, कंप्लीट, बोथ, ये वाले वर्ड आ जाते हैं बच्चों। इनसे पहले हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं भी, द लगाते हैं। इनसे पहले हम क्या लगाते हैं भी, द लगाते हैं। इनके बाद क्या नहीं लगता, द नहीं लगता। क्या सेंटेंस सही होगा, होल द चैप्टर नहीं होगा। क्या सेंटेंस सही होगा भी, अरे सेंटेंस सही कैसे होगा, द होल चैप्टर सही होगा, द एंटायर चैप्टर, द होल चैप्टर, द कंप्लीट चैप्टर। बात आ रही है समझ में, रिपीट करूं अपनी बातों को, एंटायर वर्ड आ जाए। एंटायर का मतलब क्या होता है, पूरा ही होता है। होल का मतलब भी क्या होता है, पूरा ही होता है। कंप्लीट का मतलब भी क्या होता है, कंप्लीट की स्पेलिंग गलत लिखी गई भी, स्पेलिंग ये होती है। कंप्लीट का मतलब भी क्या होता है, पूरा ही होता है। बोथ का मतलब होता है दोनों। इनके बाद हम किसका यूज करते हैं, इनसे पहले यूज करते हैं किसका, इनके बाद यूज नहीं करते हैं भी, किसका यूज नहीं करते हैं, द का यूज नहीं करते। सेंटेंस सही कैसे होगा, द होल चैप्टर सही होगा, होल द चैप्टर सेंटेंस क्या होगा हमारा, गलत। नेक्स्ट सेंटेंस है भी अपना, हर ब्लैक लॉन्ग हेयर, हर ब्लैक लॉन्ग हेयर। आपको मैंने बताया था, ये वाली ट्रिक बताई थी ना आपको मैंने, नोसास कोम्प, नोसास कोम्प, ये ट्रिक बताई थी आपको मैंने। एन का मतलब क्या बनता है, नंबर। ओ का मतलब क्या बनता है, ओपिनियन। एस का मतलब क्या बनता है, साइज। ए का मतलब क्या बनता है, एज। एस का मतलब क्या बनता है, शेप। समझ में आ रही मेरी बात। सी का मतलब क्या बनता है, कलर। ओ का मतलब क्या बनता है, ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है, उत्पत्ति। ओरिजिन क्या होता है भी। और एम से क्या बनता है भी, मटेरियल। मटेरियल क्या होता है भी, सामग्री। पी से क्या बनता है भी, पर्पज। पी से क्या बनता है भी, पर्पज। ये ट्रिक होते हैं भी सेंटेंस को सही, एडजेक्टिव को सही तरीके से क्या करने की भी, लिखने के। एक बार दोबारा बता देता हूं, ट्रिक होती क्या भी, नोसास कोम्प। ट्रिक क्या होते भी, नोसास कोम्प। सबसे पहले एन आता है, एन का मतलब क्या होता है, नंबर। फिर आता है ओ, ओ का मतलब क्या होता है, ओपिनियन, राय, ठीक है। और एस का मतलब क्या होता है, साइज। ए का मतलब क्या होता है, एज। एस का मतलब, दूसरे एस का मतलब क्या होता है, शेप।
सी का मतलब क्या होता है? कलर। एम का मतलब क्या होता है? एक रह गया क्या? सी का ओ का मतलब क्या होता है? ओरिजिन। एम का मतलब क्या होता है भी? मटेरियल। और पी का मतलब क्या होता है भी? पर्पज। तो हमारा सेंटेंस सही क्या होगा भी इसमें? हर ब्लैक लॉन्ग हेयर नहीं आएगा भी, क्या आएगा भी? हर लॉन्ग ब्लैक हेयर आएगा। ओपिनियन मतलब उसमें क्वालिटी आ जाएगी भी। क्या सेंटेंस सही बनेगा भी? हर लॉन्ग ब्लैक हेयर आएगा। क्या नहीं बनेगा भी? हर ब्लैक लॉन्ग हेयर। सेंटेंस क्या होगा भी हमारा? गलत होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है भी आई ट्रेम्बल। ट्रेम्बल का मीनिंग क्या होता है? कांपना। ट्रेम्बल क्या होता है? ट्रेम्बल की सेम मीनिंग होते हैं। ट्रेम्बल ट्रेम्बल क्या होता है? शिवर। शिवर क्या होता है? क्वीवर। क्वीवर क्या होता है भी? शुक। सभी का मीनिंग क्या होता है? सेम। आई ट्रेम्बल व्हेन आई सो ए शार्प लॉन्ग नाइफ। शार्प लॉन्ग नाइफ नहीं होगा भी, क्या होगा? लॉन्ग शार्प नाइफ होगा। क्या होगा भी? शार्प लॉन्ग नाइफ नहीं होगा, क्या होगा भी? लॉन्ग शार्प नाइफ होगा। आ रही है बातें समझ में? ठीक है, अभी इस बार आपका एडजेक्टिव का टेस्ट ना लेके आपका ऑनलाइन ही टेस्ट चल रहा है ये। नेक्स्ट है भी आई सो एन अनेक्शियस पेल गर्ल। क्या नहीं होगा भी? अनेक्शियस पेल गर्ल नहीं होगा भी, क्या होगा भी? अ पेल अनेक्शियस गर्ल होगा। क्या होगा भी? पेल अनेक्शियस गर्ल। पेल क्या होता है भी? चेहरा पीला सा पड़ना, उदास सा होना। और अनेक्शियस का मीनिंग क्या होता है भी? चिंतित। अनेक्शियस का मीनिंग क्या होता है भी? चिंतित। सेंटेंस सही क्या होगा? आई सो अ पेल अनेक्शियस गर्ल। सेंटेंस गलत कैसे होगा? आई सो एन अनेक्शियस पेल गर्ल। नेक्स्ट सेंटेंस है भी अपना मुंबई इज फर्दर फ्रॉम दिल्ली देन पटना। आपको मैंने बताया था भी, डिफरेंस बताया था किसके बीच में? एक होता है भी फार्दर और एक क्या होता है भी? फर्दर। फार्दर का मीनिंग, फार्दर वर्ड फार्दर जो वर्ड बना है किससे बना है? फार से। फार्दर वर्ड किससे बना है? फार से। फार का मीनिंग क्या होता है? दूरी। मतलब ये कहना चाहता हूं आपको मैं, फार्दर वर्ड यूज करते हैं किसके लिए? यूज करते हैं फार्दर वर्ड भी? दूरी को शो करने के लिए। और फर्दर वर्ड यूज करते हैं भी किसके लिए भी? इन एडिशन टू। इन एडिशन टू मतलब पहले से कोई काम दे रखा है, अन्य काम के लिए हम यूज करते हैं भी। किसका यूज करते हैं? अरे किसका यूज करते हैं? मैं कहता हूं द सोल्जर्स आर वेटिंग फॉर, द सोल्जर्स आर वेटिंग फॉर द डैश ऑर्डर। बताओ भी क्या आएगा यहां पर? द सोल्जर्स आर वेटिंग फॉर डैश ऑर्डर। फर्दर या फार्दर? ठीक है, अभी पहले से कोई उद्देश दे रखा था, जो इसके अलावा कोई और देश की बात हो रही है, यहां पर और देश की बात हो रही, तो वहां पर दूरी की बात नहीं हो रही, अन्य देश की बात हो रही, तो हम किसका यूज करेंगे भी? फर्दर का। किसकी बजाय भी? फार्दर की बजाय। क्या आएगा भी यहां पर? फर्दर आ जाएगा। क्या आएगा भी यहां पर? फर्दर। और यहां पर मुंबई है ना, वो दूर है। किससे दूर है? दिल्ली से। तो यहां पर क्या नहीं आएगा? फर्दर नहीं आएगा। क्या आएगा यहां पर? फर्दर आएगा भी। क्या आएगा भी यहां पर? फर्दर। बातें आ रही होंगी समझ में? दिस बुक इज अनडाउटेबली प्रेफरेबल देन दैट एंड इट्स पेंटिंग इज ऑल्सो कंपैरेटिवली गुड। आपको मैंने याद करो भी, मैंने कुछ वर्ड बताए थे। क्या वर्ड बताए थे भी? सीनियर। वर्ड बताए थे भी जूनियर। वर्ड बताए थे भी इंफीरियर। वर्ड बताया था भी सुपीरियर। वर्ड बताया था भी प्रेफर। और कौन सा वर्ड बताया था भी? प्रेफरेबल। मैं ये कहना चाहता हूं इनके थ्रू भी, इनके साथ हम यूज नहीं करते हैं भी। किसका यूज नहीं करते हैं भी? देन का। इनके साथ यूज करते हैं भी किसका? यूज करते हैं भी? टू का यूज करते हैं। इनके साथ हम, रिपीट करो अपनी बातों को, चाहे वर्ड आ जाए सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रेफर, प्रेफरेबल, इनके साथ कभी भी यूज नहीं किया जाता। किसका यूज करते हैं इनके साथ? किसका? टू का। इसी सेंटेंस के बारे में बता रहा हूं। देखो भी क्या दे रखा है? प्रेफरेबल देन दे रखा है। क्या आएगा प्रेफरेबल देन? क्या आएगा यहां पर? टू आएगा। क्या आएगा भी यहां पर? टू।
यू कैन ट्रस्ट दिस चैनल फॉर द लास्ट न्यूज ऑफ दिस आवर। आपको मैंने बताया था अभी, क्या बताया था आपको मैंने, एक होता है भी लास्ट, एक होता है भी लेटेस्ट, एक होता है लास्ट और एक क्या होता है भी लास्ट, लेटेस्ट। लास्ट के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है भी अंतिम और एक क्या होता है भी पिछला। लेटेस्ट का मीनिंग क्या होता है, जस्ट कम, कोई भी चीज अभी अभी आई है, कोई भी चीज अभी अभी आई है, जस्ट कम आई है अभी, तो उसके लिए हम यूज करते हैं किसका, लेटेस्ट का। ठीक है अभी यहां पर देखो क्या सेंटेंस है अपना, आप खुद बताना कि लास्ट आएगा या फिर लेटेस्ट आएगा। यू कैन ट्रस्ट दिस चैनल फॉर द लास्ट न्यूज, अंतिम न्यूज के लिए, पिछली न्यूज के लिए, किसकी बात हो रही है अभी, फॉर द, अरे लेटेस्ट न्यूज। ठीक है अभी एक बात पूछना चाहता हूं आपसे मैं, आप न्यूज देखते हो भी, आप न्यूज देखते हो, न्यूज देखते हो तो एक बार वर्ड आता है भी, कौन सा वर्ड आ जाता है भी, ब्रेकिंग न्यूज। कौन सा वर्ड आ जाता है भी, ब्रेकिंग न्यूज। कोई आप में से ऐसा बच्चा है जो ये बता सके उस ब्रेकिंग न्यूज का मतलब क्या होता है, कोई खबर टूट रही होती है वहां पर क्या, ब्रेकिंग न्यूज का मतलब होता है द न्यूज जस्ट, द न्यूज हैज जस्ट कम, द न्यूज हैज जस्ट। ठीक है ब्रेकिंग न्यूज का मतलब क्या होता है, जो खबर बिल्कुल अभी अभी आई है उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, ब्रेकिंग न्यूज। वो नहीं होगा टूटती हुई खबर। समझ में आ रही मेरी बात। कई बार बेटा इंडियन ऐप सिग्नल तोड़ने के लिए यूज कर लेते हैं, क्या देते हैं, ही ब्रोक द सिग्नल, उसने क्या तोड़ दिया अभी, सिग्नल। क्या लाल बत्ती उखाड़ के भाग गया था वो, तो क्या होगा उसके लिए, ही जंप्ड द सिग्नल होगा। क्या वर्ड यूज करते हैं, वो जल्दी से वहां से भागने की कोशिश करते हैं, इसलिए वहां पर ब्रोक वर्ड नहीं होगा अभी, कौन सा वर्ड यूज होगा, जंप्ड। ठीक है अभी नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आ रहे हैं अपने। एवरीबॉडी, पहले तो अपने आज आपको टॉपिक बने करवाना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। जो ये वर्ड होते हैं एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, ये वर्ड बच्चों हमेशा कैसे वर्ड होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और सिंगुलर वर्ड होते हैं तो इनके साथ वर्ब भी हमेशा कैसे आती है, सिंगुलर ही आती है। इसलिए यहां पर नोज दे रखा है, क्या नहीं दे रखा भी, नो नहीं दे रखा भी। एवरीबॉडी नोज दैट राधा इज द मोस्ट यूनिक। याद करो भी आपको मैंने कुछ वो लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे भी, यूनिक लिखवाया था, परफेक्ट लिखवाया था, कंप्लीट लिखवाया था, फाइनल लिखवाया था, स्क्वायर लिखवाया था, ट्रायंगुलर लिखवाया था, फ्री लिखवाया था, वैकेंट लिखवाया था, एवरलास्टिंग लिखवाया था। और आपको मैंने इसके थ्रू ये बताने की कोशिश की थी, इनका यूज हमेशा होता है भी, इनके साथ कभी भी यूज नहीं करते हैं। क्या यूज नहीं करते इनके साथ, ना ही तो मोर यूज करते हैं और ना ही क्या यूज करते हैं इनके साथ, मोस्ट वर्ड यूज करते हैं। इनके साथ ना ही तो मोर वर्ड यूज करते हैं और ना ही क्या वर्ड यूज करते हैं भी, मोस्ट। मेरी कोशिश ये है भी, कुछ बच्चे हो सकता है ये कहें सर हमने तो क्लास नहीं लगाई थी, हमें समझ नहीं आ रहा, लेकिन मेरी कोशिश ये है भी, मैं रिपीट रूल्स को रिपीट कर रहा हूं भी, ताकि जिस बच्चे ने पहले क्लास नहीं लगा रखी उस बच्चे को भी क्लास क्या आ जाए भी, एक बार समझ में आ जाए। हैव यू गॉट इट भाई। ठीक है अगर ये वाले वर्ड आ जाते हैं, कौन कौन से वर्ड बताए आपको मैंने, एवरलास्टिंग, यूनिक, परफेक्ट, कंप्लीट, फाइनल, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, फ्री, वैकेंट भाई, इनके साथ हम कभी भी किसका यूज नहीं करते। ठीक है भी, हैव यू गॉट इट। और आपको मैंने दो वर्ड और लिखवाए थे, एक वर्ड होता है भी टॉप मोस्ट, एक वर्ड होता है भी बॉटम मोस्ट, बॉटम मोस्ट, और एक वर्ड होता है भी क्या, साउदर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, साउथ, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, और कौन सी दिशा बच गई, नॉर्थ बच गई ना, नॉर्दर्न मोस्ट। इन 6 नामों के द्वारा आपको यह बताना चाहता हूं भी, इनकी कौन सी डिग्री नहीं बनती भी, इनकी डिग्री नहीं बनती भी, कौन सी एक ही डिग्री होती है, डिग्री होती है कौन सी, सुपरलेटिव। इनकी 2 डिग्री नहीं होती, कौन सी 2 डिग्री नहीं होती, ना ही तो पॉजिटिव और ना ही कौन सी होती है भी, कंपैरेटिव।
कौन कौन से वर्ड है? 4 तो दिशाएं वाले हो गए, साउदर्न, ईस्टर्न, नॉर्दर्न, वेस्टर्न, और 2 हो गए टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट। ठीक है अभी? अरे ठीक है क्या? तो यहां पर अपना सेंटेंस था क्या यूनिक के साथ, यूनिक लिखा था क्या उसमें? ठीक है अभी, यूनिक के साथ क्या नहीं आएगा अभी? मोस्ट नहीं आएगा। यूनिक के साथ क्या नहीं आएगा अभी? मोस्ट। द फास्टर ही कंप्लीट्स, द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क गिवन टू हिम द लार्जेस्ट विल बी हिज प्रॉफिट। देखो भी यहां पर डिग्री दे रखी है कौन सी? अरे कौन सी डिग्री दे रखी है? कंपैरेटिव डिग्री है। यहां पर कौन सी डिग्री दे रखी है? कंपैरेटिव। तो आगे भी डिग्री आएगी कौन सी? कंपैरेटिव। कौन सी डिग्री नहीं आएगी? सुपरलेटिव। क्या आएगा भी? आप कहोगे सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जब दो, क्या नाम है भी, जब एक सेंटेंस में 2 जगह डिग्री दी होती है कौन सी? कंपैरेटिव, और दोनों के साथ हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? बच्चों ने सुन रखा होगा भी, क्या सुन रखा होगा कि सर हम तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। लेकिन हम द लगाते हैं किसके साथ भी? कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी। कंपैरेटिव डिग्री के साथ द कब लगता है भी? जब 2 चीज चल रही हो बिल्कुल इक्वल में, बिल्कुल पैरेलल में चल रही हो 2 चीजें। कैसे भी? ये सेंटेंस तो भी बता दूंगा आपको मैं। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं भी मैं, द हायर यू गो डैश कूलर। अब बताओ यहां पर कूलर आएगा या कूलेस्ट आएगा या कूल आएगा? क्यों आएगा कूलर? क्योंकि यहां पर कौन सी डिग्री चल रही है? सेकंड। द हायर यू गो डैश कूलर यू विल गेट। बताओ भी क्या आएगा यहां पर? आर्टिकल बता दो कौन सा आएगा? द आएगा। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा? जितनी ज्यादा आप ऊंचाई पे जाओगे ना उतनी ज्यादा आपको क्या मिलेगी? वहां पर ठंड मिलेगी। एक सेंटेंस और बता देता हूं भी, द मोर यू अर्न द मोर यू स्पेंड। जितना ज्यादा आप कमाते हो उतना ही ज्यादा क्या कर देते हो भी? आप खर्च कर देते हो। दोनों जगह कौन सी डिग्री है यहां पर? ठीक है भी, तो अपना इसका मतलब क्या बनेगा भी? द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क गिवन टू हिम। जितनी ज्यादा जल्दी उसको जो वर्क दिया गया वो खत्म करेगा, द लार्जर विल बी हिज प्रॉफिट। उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा भी? अरे जितना ज्यादा अपना वर्क को कंप्लीट करे, खत्म जल्दी करेगा, उतना ज्यादा उसका क्या होगा भी? प्रॉफिट होगा, फायदा होगा, बेनिफिट होगा भी। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो भी। द फास्ट, अब यहां पर देखो भी, आपको मैंने बता रखा है, क्या बता रखा है? अगर हमारा सब्जेक्ट हो भी, अगर हमारा सब्जेक्ट हो भी, हमारा सब्जेक्ट हो भी ही हो, शी हो, इट हो, ही, शी, इट, और कोई भी क्या हो भी? सिंगुलर नेम हो। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नेम हो तो इनके साथ हम क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाते हैं? एस या एस। ठीक है, अभी यहां पर कंप्लीट है, एज ए वर्ब काम कर रहा है, एज ए वर्ब काम कर रहा है, तो ही के साथ क्या आएगा यहां पर? कंप्लीट्स आएगा। क्या नहीं आएगा? कंप्लीट नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला सेंटेंस है ना, ही डज नॉट हैव सम मनी टू बाय ए न्यू मशीन। आपको याद करो भी, आपको मैंने बताया था किसके बीच में डिफरेंस बताया था? सम और एनी के बीच में। सम और एनी का यूज करते हैं किसमें? नेगेटिव सेंटेंस में। सम का यूज करते हैं किसमें? पॉजिटिव सेंटेंस में। ठीक है, अगर इन दोनों का यूज करना हो किसमें? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। अगर इन दोनों का यूज किसमें करना हो भी? इंटेरोगेटिव में। अगर आंसर नेगेटिव मिलेगा तो हम किसका यूज करेंगे? एनी का। अगर आंसर पॉजिटिव मिलेगा तो किसका यूज करेंगे? सम का। बता रखे हैं बातें सारी आपको। तो ये देखो, ही डज नॉट हैव सम मनी, सेंटेंस अपना किस में चल रहा है? नेगेटिव चल रहा है। क्या यहां पर सम आएगा? क्या आएगा यहां पर? अरे क्या आएगा यहां पर? एनी आएगा। क्या आएगा भी यहां पर अपने? दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटिफुल बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर सिस्टर। आपको मैंने बता रखा है, अगर कहीं पे डिग्री मिल जाती है कौन सी? कंपैरेटिव। कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम यूज करते हैं भी किसका? यूज करते हैं भी देन का।
कंपैरेटिव डिग्री के साथ किसका यूज होता है भी, देन का। तो यहां पर यूज होगा मोर देन के, मोर ब्यूटीफुल के बाद किसका यूज करेंगे भी हम, देन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे भी, नाउ ए डेज द वेदर इज गेटिंग कोल्ड एंड कोल्डर। ध्यान रख लेना, एक एक्शन होता है भी, कौन सा एक्शन होता है भी, ग्रेजुअल एक्शन। कौन सा एक्शन होता है भी, ग्रेजुअल एक्शन। ग्रेजुअल एक्शन क्या होता है भी, ग्रेजुअल का मीनिंग होता है स्लो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेजुअल? ग्रेजुअल एक्शन को शो करने के लिए हम यूज करते हैं भी, कौन सी डिग्री यूज करते हैं, कंपैरेटिव। अरे ग्रेजुअल एक्शन को शो करने के लिए किस डिग्री का यूज किया जाता है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। मैं कहता हूं ही इज, ये क्या सेंटेंस, इसमें बता देता हूं आपको, द वेदर इज गेटिंग डैश, क्या आएगा, कोल्ड एंड कोल्डर आएगा, या फिर क्या आएगा, क्या आएगा भी, यहां पर एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, ही इज अर्निंग मोर एंड मोस्ट। क्या ये सेंटेंस सही है? सही क्यों नहीं है? क्योंकि कोई काम धीरे धीरे और होता है, उस धीरे धीरे काम को शो करने के लिए हम दो डिग्री यूज करते हैं। दोनों डिग्री किस केस में होती है हमारी, कंपैरेटिव। किस केस में होती है हमारी, क्या आएगा यहां पर, मोस्ट की जगह मोर आएगा। मैं कहता हूं ही इज बिकमिंग वीक एंड वीक। क्या ये सेंटेंस सही है? ही इज बिकमिंग वीक एंड वीक। अरे सही है क्या सेंटेंस? इधर लिख देता हूं, ही इज बिकमिंग, वह बन रहा है या हो रहा है, वीक एंड वीक। बताओ भी क्या गलती है इसमें, क्या आएगा, वीकर एंड वीकर। क्या आएगा भी, कोई भी काम धीरे धीरे हो रहा होता है, उस काम को शो करने के लिए यूज करते हैं कौन सी डिग्री को, कंपैरेटिव डिग्री को। कौन सी डिग्री को भी। नेक्स्ट सेंटेंस अपना कौन से भी, ये वाला हो गया ना, फोटोग्राफ वाला नहीं हुआ, दिखाई दे रहा होगा लास्ट में भी सभी को, या और करें भी, जूम होता है क्या। दिस फोटोग्राफ वॉज कंपैरेटिवली। ध्यान रख लेना, अगर वर्ड आ जाता है कौन सा, अगर सेंटेंस में वर्ड आ जाता है, कौन सा वर्ड आ जाता है, कंपैरेटिवली, तो कंपैरेटिवली के साथ हम डिग्री यूज नहीं करते हैं। कौन सी, अरे कंपैरेटिवली के साथ कौन सी डिग्री यूज नहीं करते हैं, सेकंड डिग्री यूज नहीं करते। कौन सी डिग्री यूज करते हैं, फर्स्ट। क्या सेंटेंस है भी, क्या बताना चाहता हूं, कंपैरेटिवली वर्ड आ जाता है तो इसके साथ कौन सी डिग्री यूज होती है भी, प्लस में पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिवली वर्ड के साथ कौन सी डिग्री यूज होती है, पॉजिटिव। यहां पर कौन सी दे रखी है, क्या आएगा यहां पर, अरे क्या आएगा यहां पर, गुड आ जाएगा। क्या आएगा भी, गुड। राम इज एज गुड। ध्यान रख लेना भी, एज गुड एज होता है, क्या होता है भी, एज गुड। इसके बाद क्या आ जाएगा अपना, एज आ जाएगा। क्या आ जाएगा अपना, एज। गोपाल फेल्ट हैप्पीली। आपको मैंने बताया था, क्या बताया था भी, एक होती है हमारी, क्या होती है वर्ब ऑफ सेंसेस। क्या होती है वर्ब ऑफ सेंसेस, या फिर वर्ड होते हैं भी कौन से, टर्न, कीप, रिमेन, स्टे। इनके साथ कभी भी क्या यूज नहीं करते हैं भी, इनके साथ कभी यूज नहीं करते, एडवर्ब का यूज नहीं करते हैं। वर्ब फील क्या करते हैं, स्क्रीन पर क्या करते हैं, फील करते हैं ना, वर्ब ऑफ सेंसेस है। वर्ब ऑफ सेंसेस के साथ एडवर्ब यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा भी हमारा, एडजेक्टिव यूज होगा। तो हम एलवाई को क्या कर देंगे, हटा देंगे। एलवाई को क्या कर देंगे, मैं कहता हूं आई फील हैप्पीली। सेंटेंस सही है, फील क्या है, वर्ब ऑफ सेंसेस, एलवाई क्या हो जाएगा, हट जाएगा। क्या हो जाएगा, आई फील हैप्पी, आई फील सैड, या आई फील सैडली, आई फील सैड। नेक्स्ट सेंटेंस है भी अपना, ही इज कंपैरेटिवली वीकर। अभी हमने पढ़ा था कंपैरेटिवली वर्ड के साथ क्या नहीं आता, अरे कौन सी डिग्री नहीं आती, सेकंड डिग्री नहीं आती। कौन सी डिग्री आती है, फर्स्ट। क्या आएगा यहां पर, वीक आ जाएगा। क्या आ जाएगा भी यहां पर, वीक। मैनी ए,
ध्यान रखना, दो बातें बता रहा हूं भी, आज आपको बताने भी है मैंने। एक होता है भी मैनी ए, एक होता है मैनी एन। इनके बाद जो नाउन आएगा वो नाउन कैसे आएगा भी? सिंगुलर। कैसा नाउन आएगा भी? सिंगुलर नाउन आएगा। और जो वर्ब भी कैसे आएगी? अरे वर्ब भी कैसे आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। वर्ब भी कैसे आएगी? सिंगुलर आएगी। ठीक है भी। लेकिन अगर वर्ड आ जाए मैनी, ए ग्रेट मैनी, वर्ड क्या आ जाए? मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी। अगर मैनी ए या मैनी एन आ जाए तो उसके साथ नाउन कैसे आएगा? वर्ब भी कैसे आएगी? लेकिन मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी, इनके बाद क्या आएगा? प्लूरल नाउन। पीएन का मतलब क्या है? और वर्ब भी कैसे आएगी? प्लूरल वर्ब। मैनी, अ ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी, मैनी ऑफ, इनके बाद क्या आएगा भी? कौन सी नाउन आएगा इनके बाद? प्लूरल। और वर्ब भी कैसे आएगी? प्लूरल। समझ में आ रही मेरी बात? अरे बात आ रही है समझ में? तो अपना देखो भी क्या दे रखा है? मैनी ए दे रखा है। क्या मैनी ए के बाद हमारा जो नाउन प्लूरल आएगा भी? कैसा नाउन आएगा? सिंगुलर। और वर्ब भी कैसे आएगी? सिंगुलर। वर्ब भी कैसे आएगी भी? सिंगुलर वर्ड आएगी। समझ में आ रही मेरी बात? कई बार हम देखते हैं भी, टॉपिक बड़ा कंटिन्यू रहेगा भी, कई बार हम देखते हैं कुछ बच्चों का कोई एग्जाम है वो क्रैक नहीं होता भी। एग्जाम क्रैक न होने की वजह से बच्चे हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं भी। उन बच्चों को एक बात कहना चाहता हूं भी, जिंदगी में सब कुछ छोड़ दो चाहिए, लेकिन कभी भी ना छोड़ो भी मुस्कुराना और उम्मीद छोड़ना। जिंदगी में सब कुछ छोड़ दो, लेकिन कभी भी क्या ना छोड़ो? मुस्कुराना और उम्मीद करना। क्योंकि डर है ना, वो सबसे बड़ा क्या होता है? हमारा वायरस होता है भी। डर है सबसे बड़ा क्या होता है? हमारा वायरस होता है। लेकिन उम्मीद होती है वो सबसे बड़ी क्या होती है? हमारे लिए वैक्सीन होती है। अगर उम्मीद रखेंगे तो वो किसका काम करेगा भी? वैक्सीन का। अगर डरेंगे तो वो किसका काम करेगा भी? वायरस का। ठीक है, अभी डरने की जरूरत नहीं है, हमेशा पॉजिटिव सोचो। डेफिनेटली वन डे यू विल गेट सक्सेस। हैव यू गॉट इट? ऑनेस्ट, अभी आपको मैंने बताया था ऑनेस्ट क्या चीज है? अभी अपना एडजेक्टिव है। ठीक है, अभी इसको प्लूरल बनाना है तो प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे? इसके साथ द लगा देंगे। प्लूरल बनाने के साथ क्या लगा देंगे भी? द ऑनेस्ट। और ध्यान रखना, अगर द ऑनेस्ट हो जाता है ना, इसके साथ जो वर्ब आएगी, वर्ब कैसे, हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगी? प्लूरल ही आएगी, इज नहीं आएगा। यहां पर क्या आएगा भी? आर। सही है, बिल्कुल सही है। यहां पर ध्यान रख लेना, बोथ वर्ड आ जाए और क्या आ जाए भी? ऑल वर्ड आ जाए। अगर इनके साथ क्या लगाना है भी? पजेसिव एडजेक्टिव। वो पजेसिव एडजेक्टिव कहां पर आएगा भी? पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा इनके बाद आता है। कौन से वर्ड के बाद आता है भी? बोथ और ऑल। इनके पहले नहीं आता भी। सेंटेंस सही क्या होगा? माई ऑल स्टूडेंट सही नहीं होगा, क्या होगा भी? ऑल माई स्टूडेंट्स होगा। क्या सेंटेंस सही होगा भी? ऑल माई स्टूडेंट्स, या क्या देर क्या फ्रेंड्स। ही इज वाइजर। ध्यान रख लेना, अगर इनफ वर्ड आ जाता है, इनफ वर्ड आ जाता है, या फिर वर्ड आ जाता है भी कौन सा? सफिशिएंट। अरे कौन कौन से वर्ड आ जाते हैं? इनफ या सफिशिएंट। इनके साथ कभी भी डिग्री यूज नहीं करते, कंपैरेटिव। इनके साथ डिग्री यूज होती है कौन सी? पॉजिटिव। पॉजिटिव बनाने के लिए हम आर को क्या कर देंगे? यहां से हटा देंगे। आर को क्या कर देंगे भी? ठीक है, अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है भी, हर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है भी। पांच सात सेंटेंस रहे हैं। रामायणा इज मोर सेक्रेड देन ऑल द अदर मिथोलॉजीज ऑफ हिंदूज। अब यहां पर रामायणा की बाकी ग्रंथों से क्या हो रही है भी? तुलना हो रही है। तुलना हो रही है तो क्या आएगा भी? ऑल द अदर आ जाएगा। क्या आ जाएगा भी? यहां पर कौन सा वर्ड आ जाएगा? ऑल द अदर। या आप ये भी कह सकते हो एनी अदर, एनी अदर मिथोलॉजीज ऑफ हिंदूज।
क्या सेंटेंस सही लिखोगे भी? रामायण इज मोर सेक्रेड देन एनी अदर मिथोलॉजीज ऑफ, अरे एनी अदर मिथोलॉजीज ऑफ, मिथोलॉजी होते हैं क्या भी? पुरानी ग्रंथि होते हैं भी। क्या होते हैं? पुराणिक। ही ऑफर्ड मी ए स्टीम्ड कप ऑफ टी, यहां पर स्टीम्ड नहीं आएगा, क्या आएगा भी? यहां पर स्टीमिंग आएगा। कोई बच्चा बता सकता है यहां पर स्टीमिंग क्यों आएगा? पहले तो ये बताओ स्टीम्ड और स्टीमिंग में फर्क क्या है? एक वर्ड लिख रहा हूं स्टीम्ड और एक लिख रहा हूं स्टीमिंग, बताओ भी क्या फर्क है दोनों में? या अपना कोई भी लिख दें, दोनों सही हैं, जचे जो चाह लेंगे, स्टीम्ड जचेगा स्टीम लिख देंगे, और यार स्टीमिंग जचा स्टीमिंग लिख देंगे, सही कौन सा है? ध्यान रख लेना भी, ये अपनी थर्ड फॉर्म, ये अपनी कौन सी? V1 प्लस ING, थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। थर्ड फॉर्म का यूज किस लिए करते हैं भी? कंप्लीटेड एक्शन के लिए। थर्ड फॉर्म का यूज किसके लिए करते हैं भी? जो काम क्या हो चुका होता है? पूरा हो चुका होता है। और इसका यूज किसके लिए करते हैं भी? कंटिन्यूस एक्शन के लिए। जो काम क्या हो रहा होता है, हम जो चाय है वो कौन सी पीएंगे? जिसने पहले भाप ले रखी होती है, या भाप ले रही होगी चाय, ले रही होगी, ठीक है भी? जो चाय है वो क्या ले रही होगी? भाप ले रही होगी, उसमें कंटिन्यूटी होगी। तो इसलिए वहां पर हमने क्या लिखा है भी? अरे क्या आएगा वहां पर? स्टीमिंग आएगा। क्या नहीं आएगा? स्टीम्ड नहीं आएगा। अगर मैं यहां पर टी की जगह लिख दूं भी, क्या लिख दूं यहां पर? मोमोज, तो क्या आएगा भी यहां पर? अरे तो क्या आएगा यहां पर? स्टीम्ड। हम क्योंकि मोमोज खाते हैं भी, जो जिनको क्या लगी होती है भी? पहले से भाप लगी होती है। समझ में आ रही मेरी बात? अरे यार ये समझ में, आई विल बाय द बुक व्हेन द रिवाइज, अब वही इसमें सेम एरर है भी, जो एडिशन है वो रिवाइज है या फिर रिवाइज्ड है? रिवाइज्ड आएगा, क्योंकि काम ऑलरेडी हो चुका है। तो काम ऑलरेडी हो चुका होता है तो उसके लिए हम वर्ब यूज करते हैं। कौन सी वर्ब यूज करते हैं भी? थर्ड फॉर्म। हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं उसके लिए भी? ही रैन सो फास्टली। ध्यान रख लेना, जो फास्ट वर्ड होता है ना वो कभी एज एन एडवर्ब यूज नहीं होता। फास्ट वर्ड कभी भी किसके रूप में यूज नहीं होता भी? एडवर्ब के रूप में क्या नहीं होता? यूज नहीं होता। फास्ट वर्ड कभी भी किसके रूप में यूज नहीं होता। तो सेंटेंस सही क्या होगा? ही रैन सो फास्ट आएगा। ही रैन सो फास्टली नहीं आएगा भी। I am sure that all my monthly expenses would exceed the income if I do not economize। तो भी क्या होगा भी? यहां पर जो मंथली एक्सपेंसेस है भी, एक्सपेंसेस क्या होते हैं भी? खर्चे। एक्सपेंसेस क्या होते हैं भी? मतलब मंथली एक्सपेंसेस में सारे ही खर्चे आ जाएंगे। तो हमें कौन सा वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, यहां पर ऑल वर्ड लगाने की कोई जरूरत। आई एम मोर लोनलियर, आपको मैंने बताया था कंपैरेटिव डिग्री के साथ कभी भी क्या नहीं आता? मोर नहीं आता। सुपरलेटिव डिग्री के साथ कभी क्या नहीं आता? मोस्ट नहीं आता। तो यहां पर मोर वर्ड को क्या कर देंगे? टू मी इट अपीयर्स दैट एंथ्रोपोलॉजी द मोर इंटरेस्टिंग ऑफ ऑल द सब्जेक्ट। अगर हम दो चीजों की तुलना करते हैं तो डिग्री लगाते हैं। कौन सी डिग्री यूज करते हैं भी? यहां पर हम सेकंड। अगर काफियों में से एक की बात करते हैं तो डिग्री लगाते हैं कौन सी? सुपरलेटिव। यहां पर क्या दे रखा है भी? ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, मतलब काफी सब्जेक्ट हैं, काफी में से एक की बात कर रहे हैं। तो क्या यहां पर मोर आएगा भी? नहीं आएगा। क्या आएगा भी यहां पर? मोस्ट आएगा। क्या आएगा भी यहां पर? मोस्ट। The circulation of the statesman is greater than that of any newspaper। अब देखो भी सर्कुलेशन की बात हो रही है, किस चीज का सर्कुलेशन भी? स्टेट्समैन का, वो ज्यादा है। आपको मैंने बताया था यहां पर एनी के साथ क्या लगाएंगे भी? हम अदर लगाएंगे। एनी के साथ क्या आएगा? जब दो चीजों में से एक चीज को एक्सक्लूड करना होता है तो कौन सा वर्ड लगाते हैं भी? एनी के साथ अदर। इन द गार्डन वर द मोर ब्यूटीफुल फ्लावर। हम किसी गार्डन में जाते हैं, क्या ये कहते हैं वहां पर ज्यादा फूल थे? हम ये कहते हैं भी वहां पर सबसे सुंदर क्या लगे हुए थे भी? फूल लगे हुए थे। या फिर क्या लगे हुए थे भी? वहां पर सिल्वर बेल लगी हुई थी। तो यहां पर क्या नहीं आएगा भी? क्या आएगा भी? मोस्ट आएगा। क्या आएगा भी?
इन द ओल्ड एज ए पर्सन इज लाइकली टू गेट मोर वीक डे बाय डे। अभी हमने पढ़ा था वीक नहीं होता, मोर हट जाएगा। वीकस्ट सेकंड डिग्री क्या होती है? वीक की सेकंड डिग्री भी वीकर। जो काम धीरे धीरे हो रहा होता है उसके लिए डिग्री लगाते हैं। कौन सी? अरे कौन सी डिग्री लगाते हैं? सेकंड डिग्री लगाते हैं। ठीक है, अभी आज के लिए अपना ये टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।